सभी को जय मां सरस्वती। देखो आज हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 12th मैथ के चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है संबंध एवं फलन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, और ये कह सकते हो हमारे बोर्ड एग्जाम में 110% गारंटी के साथ एग्जाम में आएंगे। अगर चैप्टर फर्स्ट से हमारे बोर्ड एग्जाम में 3 सवाल या 4 सवाल आता है तो वो इसी में से आएगा, है ना। तो इस क्लास में हम जितने सारे क्वेश्चन करवाएंगे इन सभी का सब लोग बढ़िया से लिख के सॉल्यूशन अपने पास रख लेना, और इनका ही एक बार 2 बार करना रिवीजन। जैसे हम समझाए होंगे वैसे समझ कर करना रिवीजन, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। बस इनको बढ़िया से तैयार कर लेना तो चैप्टर फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव एकदम तैयार हो जाएगा। क्लियर? चलो तो फटाक से कॉपी निकाल लो सभी लोग, है ना, और क्वेश्चन को लिख लेना और इसके सॉल्यूशन को भी लिख लेना कि जब भी रिवाइज करो तो सॉल्यूशन के साथ हमें आंसर पता रहे। ठीक है, देखो जैसे पहला क्वेश्चन है, बोला है कि एक संबंध दिया है ए कॉमा बी का, हमको बनाना है संबंध, और वो संबंध कुछ इस प्रकार होना चाहिए कि सर जी ए इक्वल टू बी माइनस 2 होना चाहिए, और इसके साथ साथ बी का मान 6 से बड़ा लेना है। हमें दोनों बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो अगर बी का मान 6 से बड़ा होगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बी का मान लेंगे 7, तो ए का मान कितना आएगा, तो बोलोगे 7 माइनस 2 हो जाएगा 5। जो पेयर बनेगा बनेगा 5,7 का, क्योंकि पहले ए लिखेंगे फिर बी लिखेंगे, तो 5,7 ऑप्शन में कहीं है नहीं। अब हम क्या करेंगे, संबंध में ना भैया बी का मान 8 ले लो। अगर बी का मान 8 लोगे तो 8 माइनस 2, ए का मान कितना आएगा, 6 आ जाएगा, तो पेयर कितना बनेगा 6,8 का। अब 6,8 संबंध में कहाँ है, यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ऐसे करेंगे हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्लियर? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद ये सवाल देखो, ये हमको संबंध दिया है, बोला कि बताओ ये संबंध क्या है, स्वतुल है कि नहीं, सममित है कि नहीं, संक्रामक है कि नहीं। अगर क्लास किए हो तो बता दो कमेंट करके फटाक से। हम सब बता चुके हैं बढ़िया से। देखो ये दिया गया संबंध स्वतुल है कि नहीं। स्वतुल का मतलब होता है सेम टू सेम। समुच्चय ए में जितने सारे एलिमेंट है इन सबका सेम टू सेम अगर मौजूद होगा तो संबंध स्वतुल कहलाएगा। तो सबका सेम टू सेम है, 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, सर जी है, तो इसका मतलब ये स्वतुल्य तो है। सम्मित चेक करेंगे, सर जी सम्मित है कि नहीं, ये दिया गया संबंध सम्मित है या नहीं। सम्मित का मतलब होता है उल्टा, और जब भी हम सम्मित चेक करते हैं तो सेम टू सेम वाले को नहीं लेते हैं, क्योंकि ये तो खुद अपने आप में उल्टा होता है ना। जैसे 2,2 का उल्टा 2,2 होगा, इसलिए सेम टू सेम वाले को चेक नहीं करते हैं। देखो जैसे 1,1 है, सॉरी 1,2 है, तो 1,2 का उल्टा 2,1 होगा, जो कि इसमें नहीं है, तो ये सम्मित नहीं है। जो दिया गया संबंध है ना, दिया गया संबंध स्वतुल्य है लेकिन सम्मित नहीं है। अब देखो ऑप्शन में जिसमें लिखा है सम्मित है तो वो आंसर तो कभी होगा ही नहीं। जिसमें लिखा है कि आर सम्मित है ये ऑप्शन तो कभी होगा ही नहीं। कहने का मतलब 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी कभी नहीं होगा, क्योंकि हमको पता है जब दिया गया संबंध सम्मित है ही नहीं तो सम्मित वाला ऑप्शन पहले काट के हटा दो। उसके बाद हम जानते हैं कि देखो जो संबंध स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों होता है उसको कहते हैं तुल्यता संबंध। अब क्योंकि इस संबंध में
सम्मिश्र संबंध है ही नहीं, तो ये तुल्यता कभी होगा ही नहीं, ये भी काट देंगे। अब सोचो अगर 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन गलत हो गया तो लास्ट में जो बचेगा वो ऑटोमेटिक सही होगा। बात खत्म, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। चलो आगे देखो, अब बताना है थर्ड वाले में। ये हमको दिया है एक समुच्चय ए है, ठीक है, एक समुच्चय बी है। समुच्चय ए में ए बी की 3 एलिमेंट है, बी में 1 2 3 है। तो बताना है कि ये फलन कैसा है। देखो ए मिला है 1 से, जो ए है ना, ए मिला है 1 से, बी मिला है 2 से और सी मिला है 2 से। बताओ ये किस प्रकार का फलन है। तो बोलोगे सर जी ये अनैकी है। देखो एकैकी तो नहीं है, एकैकी नहीं है मतलब कि बहु एकैकी है। तो बहु एकैकी को कहते हैं अनैकी। क्या कहते हैं? अनैकी, मतलब अनेक या बहु एकैकी। ये आच्छादक नहीं है, क्यों? क्योंकि 3 बच गया है, देख रहे हो ना, इसमें 3 बच गया है, इसका मतलब आच्छादक नहीं है। आच्छादक नहीं है मतलब कि अंतःक्षेपी है। तो ये फलन अनैकी अंतःक्षेपी है। क्या है? अनैकी अंतःक्षेपी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देखो ये चैप्टर बहुत इजी है और एकदम 100% फिक्स कर लो, बोर्ड एग्जाम में सवाल आएगा तो इसी में से ही आएगा। तो जैसे बता रहे हैं वैसे समझ के घर पे करना है रिवीजन, बस इन्हीं सब सवालों का। देखो अगर f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 हो, अगर सर जी फंक्शन का मान बराबर हो और फंक्शन का मान बराबर होने के बाद अगर बिंदु का मान बराबर हो जाए तो फंक्शन कहलाता है एकैकी, कि सर जी ये एकैकी है। और अगर सर जी फंक्शन का मान बराबर हो, है ना, फंक्शन का मान बराबर हो परंतु सर जी बिंदु का मान बराबर ना हो तो फंक्शन कहलाता है बहु एकैकी, है कि नहीं? बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कह सकते हो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आच्छादक फलन, हम कब किसी फलन को कहते हैं आच्छादक? सर जी जब परिसर सह प्रांत के बराबर हो जाए, है ना। अगर हमारा परिसर सह प्रांत के बराबर होगा तो कहते हैं आच्छादक फलन। अगर f a से b में डिफाइन है, इसका सह प्रांत b है, परिसर कितना होगा? f ऑफ a, क्योंकि a का मान रखेंगे तो आंसर b में आएगा। तो f ऑफ a इक्वल टू, अगर सह प्रांत के बराबर हो गया तो ये कहलाएगा आच्छादक फलन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और अगर ये बराबर नहीं होता, अगर सर जी f ऑफ a डज नॉट इक्वल टू b, अर्थात जो f ऑफ a है ना, अगर ये b का उचित उप समुच्चय होता तो कहलाता अंतःक्षेपी। क्या कहलाता? अंतःक्षेपी। तब ये अंतःक्षेपी फलन होता। ये दोनों बात एकदम याद रखना, कभी कोई कंफ्यूजन ना हो। चलो ये बताओ, ये तो सबसे आसान सवाल है, ये इस बार बोर्ड एग्जाम में आया भी था। एकैकी आच्छादक फलनों की संख्या, सबसे आसान सवाल। एकैकी आच्छादी फलनों की संख्या का क्या होता है सूत्र? देखो अगर समुच्चय ए है, अगर समुच्चय ए में कुल n एलिमेंट है तो एकैकी आच्छादी फलनों की संख्या होगी n फैक्टोरियल। क्या होगी? n फैक्टोरियल। सिंपल। एफ इनवर्स निकालना वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। एक सवाल फिक्स है कि इनवर्स निकालने के लिए आएगा ही आएगा। इनवर्स कैसे निकालते हैं? अगर कोई फंक्शन दी है तो बस इसको मान लो y, ऐसे मानोगे और इसको मानने के बाद बस पता करेंगे कि x इक्वल टू y में क्या होगा फलन। जैसे हम लोग आच्छादक चेक करने के लिए काम करते थे ना, वही वाला काम। इस फंक्शन को मानेंगे y और फंक्शन को y मानने के बाद बस क्या करो, x इक्वल टू y के पदों में
पता करो फलन। तो इसको इस साइड लेके आएंगे तो y प्लस 4 इक्वल टू हो जाएगा 3x, तो y प्लस 4 अपॉन आएगा 3 इक्वल टू आएगा x। तो बस यही करना है, फंक्शन को मानना है y, फिर सिंप्लीफाई करना है और x इक्वल टू y में बनाना है एक फलन। जब ये फलन बना लोगे ना तो जो फंक्शन आता है ना, यही होता है हमारा इनवर्स फंक्शन, यही होता है हमारा इनवर्स फंक्शन। बस जहां y होगा वहां x कर देना, आंसर आएगा x प्लस 4 अपॉन में 3। इतना ही इजी है, बस यही करना है, एक नंबर फ्री का मिलेगा। चलो ये बताओ, ये भी कह सकते हो सर जी सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। आ जाओ करते हैं ना। देखो पूछा है, बताओ फॉफ एक्स का मान क्या होगा, फॉफ एक्स का मान क्या होगा, तो क्या बोलोगे सर जी? देखो सर जी फॉफ एक्स है ना, फॉफ एक्स का मतलब होता है एफ के अंदर एफ, फॉफ एक्स का मतलब एफ के अंदर एफ। तो पहले अगर यहाँ पे x था तो बस तुम्हें क्या करना है, एफ एक्स कर देना है, यहाँ पे कर देना है एफ एक्स। जहाँ पे x है वहां पे लिख दो एफ ऑफ एक्स, तो हो जाएगा 3 माइनस में कितना, एफ ऑफ एक्स का क्यूब का होल पावर 1/3, बस यही करना है। उसके बाद जहाँ पे एफ एक्स है वहां पे मान रख दो भैया, 3 माइनस में क्या, इस एफ एक्स का मान रख दिया जाए, कितना होगा, एफ एक्स का मान हो जाएगा सर जी 3 है ना, कितना होगा 3 माइनस में कितना, एक्स का क्यूब के पावर 1/3 के पावर 3 और ये होल पावर 1/3। अब देखो इसके पावर ये है, ये कट जाएगा आराम से, कितना आएगा देखो 3 हो जाएगा, माइनस में है ना, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे माइनस में 3 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करोगे प्लस में 3 हो जाएगा, एक्स क्यूब के पावर कितना 1/3, -3 से +3 कट जाएगा, कितना आएगा, एक्स के पावर 3 के पावर 1/3 कटेगा, आंसर कितना आएगा, एक्स। आंसर कितना आ गया, एक्स आ गया। कितना सिंपल सवाल है ये, आंसर आएगा सी। और ये सवाल कई बार आया है, कई बार बोर्ड एग्जाम में कई बार ये सवाल आया है, तो बढ़िया से लगा लेना अच्छे से एकदम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसका दोस्त ये भी है क्योंकि हर बार एग्जाम में आता है, हर बार, ठीक है। निकालना है फॉग एक्स, निकालोगे फॉग तो कैसे, फॉग एक्स मतलब क्या, एफ के अंदर जी, एफ के अंदर जी मतलब देखो अगर यहाँ पे एक्स है ना तो यहाँ पे कर दो जी एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 जी एक्स के पावर कितना 3, बस जी एक्स का मान रख दो, जी एक्स का मान कितना है, एक्स के पावर 1/3 के पावर 3 कर दो, घात से घात कट जाएगा, कितना आएगा 8x आ जाएगा, आंसर कितना आएगा 8x, ऑप्शन नंबर। और एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे बोर्ड एग्जाम में कम से कम 2 सवाल तो या 3 सवाल तो हर साल आता है, द्विव आधारी संक्रिया का संख्या निकालना या उसका मान निकालना। देखो लिखा है ना, सोचो देखो हमें क्या निकालना है, हमें 1 स्टार 2 स्टार 6 का मान निकालना है, ठीक है। अब क्या है ना, देखो यहाँ पे लगा है ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब है कि सबसे पहले हमें 1 स्टार 2 का मान निकालना है। तो 1 स्टार 2 का मान क्या आएगा, देखो तो 1 स्टार 2 का मतलब होता है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। तो 1 स्टार 2 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ 5 आएगा और ये स्टार 6 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इसी को सॉल्व कर लो, 36 और 25, 25 25 50, 10 60 1 61, ऑप्शन नंबर कितना आएगा सी। जान लो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। और ये 10 हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं। और सभी लोग अगर चाहते हो कि भैया हम भी एकदम अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं, हर एक चैप्टर को एकदम डिटेल से बढ़िया से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना चाहते हैं, प्रॉपर नोट्स, ठीक है, हमको बनाना है, डेली क्लास करना है,
जिससे हमारा एक रूटीन बना रहे। रूटीन बना होगा, डेली क्लास करेंगे, नोट्स बनाएंगे, रिवीजन करेंगे, टेस्ट देंगे, तो कॉन्फिडेंस आएगा, प्लस हम ऑटोमेटिक एग्जाम अच्छा करेंगे ना। तो उन सभी को बता दे, देखो ये शिखर बैच है, शिखर बैच 2026 के लिए इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, इसका प्राइस कम हो गया है ना। ज्वाइन करोगे इस बैच में तुम्हें देखो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डेली हर सब्जेक्ट का मिलेगा लाइव क्लास, उसके साथ साथ तुम्हारे जितने बुक हैं वो सभी बुक मिलेंगे फ्री में, होम डिलीवरी। ये बुक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार हम पूरा चैप्टर पढ़ा देंगे, उसके बाद जो बुक मिलेगा, अगर उस बुक से मैथ को पढ़ लोगे और मैथ के सारे सवाल लगा लोगे ना, तो मैथ में 100 में 100 पक्का है, 98 96 नंबर तो आएगा ही। जब भी आएगा 95 प्लस आएगा, क्योंकि इस बुक में हर चैप्टर का शॉर्ट नोट्स नहीं, एकदम बढ़िया से डिटेल में दिया गया है। पूरा चैप्टर का थ्योरी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, सब है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उसी में ऐड है, पूरा इस बुक में पूरा मिलेगा। ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट का है, तो कोई बुक भी नहीं खरीदना है, बस क्लास करो, नोट्स बनाओ और फिर बुक ले लो बढ़िया से। और ये पूरा मतलब ये पांचों बुक मिलेगा फ्री में एकदम। और इस शिखर बैच के साथ साथ इस साल जितने बैच आएंगे, शिखर बैच 1 में पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, फिर शिखर बैच 2.0 में सिलेबस कंप्लीट होगा, जिससे कि हम सिलेबस को 2 बार पढ़ लेंगे, और लास्ट एक बार हम लोग वरदान 3.0 बैच भी ज्वाइन करेंगे फ्री में एकदम, उसमें करेंगे तीसरी बार। तो अगर हम लोग एक साल में 3 बार बढ़िया से पूरे सिलेबस को पढ़ेंगे, ठीक है, तो जो टॉपिक नहीं आता होगा वो भी आ जाएगा, और जो आता होगा वो एकदम रट जाएगा, है ना। तो इतना तो गारंटी कि अगर 3 बार पढ़ोगे, साथ में पूरा क्लास करोगे, नोट्स बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट दोगे ना, तो 100% गारंटी कि सब कुछ आएगा, कहीं पर भी कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, चलो बाकी डाउट क्लास मिलेगा, सारे सब्जेक्ट का मिलेगा स्टडी मटेरियल, क्लास नोट का पीडीएफ, और हर चैप्टर का होगा 1 शॉट बढ़िया से रिवीजन। तो जो भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल करके फटाफट बैच ज्वाइन कर सकते हो और अपना डेली क्लास कर सकते हो। बाकी कोई डाउट होगा तो डाउट नंबर उस पर कॉल करके बात कर सकते हो बढ़िया से। ठीक है, चलो, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो उसको सब लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय मां सरस्वती।